उसकी वजह से मेरे आका इमाम हुसैन मैदान करबला गए थे। और कभी इस्लाम की खिदमत जान लेकर की जाती है और कभी इस्लाम की खिदमत जान देकर भी की जाती है। इतना याद रखना, आज करबला शरीफ का वाकया हुए 1385 साल हो गए। जी जी। कितने? 1385 साल। सन हिजरी 61 में हुसैन ने जामे शहादत नोश किया। इस वक्त 1446 चल रही है। कैलकुलेट सुबह को करके देख लेना, 1385 साल हो गए। हमारे यहाँ का तरीका ये है कि वो बाप जो अपनी औलाद की खातिर कोई मुंबई कमाने जाता है, कोई बेंगलोर कमाने जाता है, कोई कर्नाटक कमाने के लिए जाता है, कोई दिल्ली कमाने के लिए जाता है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने के लिए जाता है, अगर रज़ाए इलाही से वही बाप दुनिया से चला जाए तो बाप की कब्र को 1-2 साल में भूल जाती है। औलाद दुनिया से चली जाए तो बाप अपनी औलाद की कब्र को भूल जाता है, भाई भाई की कब्र को भूल जाता है, रिश्तेदार रिश्तेदार की कब्र को भूल जाता है, पड़ोसी पड़ोसी की कब्र को भूल जाता है। लेकिन क्या वजह है केसरपुर वालों, आज 1385 साल हो गए हम करबला के हुसैन को नहीं भूले। आज 1385 साल हो गए हम करबला के शहीद आजम को नहीं भूले। क्या करबला के बाद और मार्के नहीं हुए? क्या करबला के बाद और लोगों की जानें नहीं गईं? क्या करबला के बाद और हादसात नहीं हुए? यकीनन बहुत से हादसात हुए हैं और बहुत से लोगों की जानें गईं, लेकिन आज कौम उनको भूलती चली जा रही है। अभी मैं आपको बताता हुआ चलूं कि आपने स्पेन का नाम सुना। वहां 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की थी गरनाता के अंदर। और मुसलमानों की हुकूमत को खत्म कैसे कराया गया? उनको आपस में लड़ा दिया। मुसलमानों को बिरादरी के नाम पे लड़ाया, कबीलों के नाम पे लड़ाया, खानदान के नाम पे लड़ाया, बर्बरी को तातारी से लड़ाया, तातारी को बर्बरी से लड़ाया। और ये बीमारी आज तक हमारे अंदर चली आ रही है। ये बिरादरी की जो लड़ाई है ये आज तक हमारे अंदर होती चली आ रही है। आज हम बिरादरी के नाम पे लड़ते हैं, आज हम पीरों के नाम पे लड़ते हैं, आज हम मेरा पीर अच्छा है, मेरा पीर अच्छा है, इस पर हमारे यहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। कभी तुमने अपने माहौल का जायजा लिया? कभी तुमने अपने हालात का जायजा लिया? आज तक ये लड़ाइयाँ हमारे अंदर चली आ रही हैं, जिसका फायदा गैरों ने उठाया है और उठाते रहते हैं वो। अगर तुम चाहते हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे तो आज तुमको एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा। दुनिया तुमको मिटाने के लिए तुली है, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आए दिन हालात ऐसे बनते चले जा रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। गरनाता स्पेन के अंदर इतनी मजबूत थे मुसलमान कि 700 साल जहां हुकूमत मुसलमानों ने की, जब आपस में लड़े तो बट गए कबीलों में। आज जो हम बिरादरियों में बटे हुए हैं, अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ लूं कि परदादा से ऊपर आप बता दो मुझे वो कौन सी बिरादरी के थे, तो आप नहीं बता पाओगे। और एक बहुत चुभता हुआ जुमला दे रहा हूं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर गरीब नवाज ने 1 करोड़ के करीब लोगों को मुसलमान किया था और उनमें हर बिरादरी के लोग थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो गरीब नवाज ने 1 करोड़ के करीब जो मुसलमान किए थे, आज उनकी 10 करोड़ औलाद हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। वो कौन सी बिरादरी के हैं? क्या आप बता पाओगे? नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हमने तुमको कबीलों में बिरादरी में इसलिए बांटा कि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। अगर परहेजगार है इंसान, तकवा है इंसान के अंदर, तो चाहे वो कोई सी भी बिरादरी का हो, वो अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला है। तो क्या पता चला कि मुसलमानों, जब इंसान आपस में बढ़ता है तो वो कमजोर हो जाता है। इसी का फायदा गैर उठाते हैं। अब तवज्जो चाहता हूं मैं आप लोगों की,